बज रहे हैं सुबह के 10 और भाभी लगभग आने वाली है। गुड मॉर्निंग। तो कल रात को सारे लोग चले गए थे, रात लगभग 8 तो बज ही चुके थे। बाद तो हम लोग बहुत थक गए थे, हम लोग तो सो ही गए थे। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग उतना नहीं कर पाई और आधी हुई है सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और भाभी लगभग आने वाली है। मतलब सारे लोग तो ऐसे कल रात 11 बजे 12 बजे तक आ ही गए थे, लेकिन भाभी और भैया को आ जाना था। तो अभी भैया और भाभी रास्ते में और हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी जाने के लिए गाँव, क्योंकि सबसे पहले वो लोग गाँव ही आएंगे और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ आने के बाद पोछा झाड़ने के बाद यहाँ पे आएंगे। मैं भी फिलहाल रेडी हूँ, ईशू को भी रेडी कर दिया है, नानू ने उसके रखा है और नानी उसकी रेडी हो गए अपने बहू के इंतजार में बैठी है। एक्चुअली हमें और मम्मी बहुत ही जल्दी सुबह को ही नहा लिए थे, तो मम्मी यहाँ बैठ के धूप का मज़ा ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब धूप आती है। भैया का ये ऑफिस ये रूम भैया का एक टाइप का ऑफिस है, तो भैया का लैपटॉप भी ऑन है, तो मैंने ऑफ कर दिया है। भैया की सारी किताबें दिखाती हूँ कि भैया अपने लाइफ टाइम में कितनी सारी किताबें पढ़ा है। तो देख लो कितने सारे बुक हैं, मतलब ये तो आधे के भी आधे नहीं हैं, ये बस थोड़े से बुक हैं जो ज़रूरी बुक थे वो भैया रखा है और बाकी सब तो भैया ने बेच ही दिया, मतलब इधर उधर रख दिया, वहीं जहाँ पे पढ़ता था वहीं पे रख दिया। और इस रूम में हम बचपन में पढ़ा करते थे, मतलब ये रूम जो होता था ये हमारा स्टडी रूम एक तरह से था, तो यहाँ पे मैं भैया दोनों हमेशा पढ़ते रहते थे। तो ये रहा भैया का लैपटॉप। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भैया अभी भी पुरानी सारी चीज़ें को रखा है। तो ताला सारा लगा दिया है, गेट वगैरह इधर भी लग गई है। यहाँ पे 2 मेन गेट है, एक ऐसे गाड़ी वगैरह घुसाने के लिए। फाइनली भाभी आ गई है और हम अब जाएंगे भाभी के साथ गांव। बट ज़रा आगे भी तो देख लो, आगे कितनी ट्रैफिक जमी हुई है, मतलब हर टाइम अब यहाँ पे इतना बिजी रोड हो गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। फिलहाल मेरी भाभी बहुत थक गई थी, ये देख लो, क्योंकि वहाँ पे गौना का रस्म हुआ था, तो एक तरह से मतलब शादी का टाइप ही होता है ये। रात भर गेस्ट वगैरह खाते हैं, पंडाल होता है, सच्ची मतलब शादी वगैरह टाइप का ही होता है, बट इसमें कुछ नियम वगैरह नहीं होते हैं। तो फिलहाल आंटी वगैरह सब जा रही हैं, ये लोग कार से गाँव और मैं भी कार से ही जाऊंगी और मम्मी और पापा जाएंगे स्कूटी से। बट इतना जाम लग रखा था कि तो मुझे देख के ही डर लग, मैं तो सोच रही थी मैं जाना ही छोड़ दूँ, क्योंकि इस जाम में धीरे कौन जाएगा। तो बट लास्ट में मैंने पापा को बोला कि मैं ही स्कूटी से चलती हूँ और मम्मी को ही कार से ही भेज दो, क्योंकि मैं उतना वेट नहीं कर पाऊँगी। तो फिलहाल मैं और पापा गांव जा रहे हैं और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव। ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये सारा हम ही लोगों का है और यहाँ मेरी 2 क्यूट सी भतीजी खेल रही थी एक्चुअली। तो मैं आ गई हूँ अपने बड़े पापा के घर और चलो गाइस मैं दिखाती हूँ एक स्पेशल चीज़। ये देख लो, ये मेरी बड़ी भाभी का बेटा है, अभी 15 दिन पहले न्यू बॉर्न बेबी हुआ ही है और ये मेरा भतीजा बहुत ही क्यूट है और इसके छोटे छोटे प्यारे से हाथ मुझे इसे खिलाने में बहुत अच्छा लग रहा था। बट इसने उठ के अपनी बुआ को देखा ही नहीं, तो मैंने ऐसे सोए में ही खिला लिया, मैंने नहीं उठाया इसे। और मेरी एक भतीजी भी है, इसकी बड़ी बहन, वो कैमरे में आई ही नहीं। और अब देख लो ये मेरी छोटी भतीजी है, इसे तो ये रेडी ही नहीं हो रही थी, तो मेरी छोटी भाभी से रेडी कर रही थी डांट के। और मम्मी थाली सजा ली है भाभी को परोसने के लिए। फिलहाल सब कोई आ गए थे तो मैं चलती हूँ बाहर। अब भाभी कार में अकेली थी तो मैं जाके वहीं पे बैठ रहूँगी। सो गाइज ये रहा मेरा गांव जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे मेरा गांव से बेटर कोई भी जगह नहीं लगती, मतलब जो जगह खुद का घर हो वैसे भी वो ज़्यादा बेटर लगती है। और यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, देख लीजिए, वहीं पीछे से बाउंड्री स्टार्ट होती है और लेके अंदर तक जाती है। अंदर भी बहुत बड़ा बाउंड्री है। इसमें भी बेचारे ठंड लग रही है क्या भाभी जी? एक्चुअली भाभी अकेले कार में थी और भैया भी, तो भैया को जल्दी जाना था, भैया बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था अपने ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे ईशू को खिला रही हैं भाभी सब, बड़ी मम्मी हर कोई। तो ईशू सबको मतलब अनजान पहचान नहीं रही थी किसी को भी, तो वो उसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ एक्चुअली। तो मेरी सारी भाभियाँ भी आ गई हैं, गाँव की सारी भाभियाँ हैं ये मेरी। अब मम्मी जाके अपनी बहू को परोसेंगी सबसे पहले, तो मम्मी रेडी हो रही है मतलब भाभी को परोसने के लिए। और भाभी का बहुत सर दुख रहा था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रोना धोना हुआ था, मायके से जब आती हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है। तो मम्मी परोस रही हैं। तो यही सब रीति रिवाज जो कल्चर हमारे देश के हैं, इन सारी चीज़ों को
बहुत संभाल के रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। एक खुशियों का एक ये सारा बहाना होता है गाइस, तो ये सारी चीज़ें करना ही चाहिए। बहुत कोई लोग इससे इन सब सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, बट नहीं, इन सारी चीज़ों को सब चीज़ को करना चाहिए। तो यहाँ पे खूब सारा मजाक मस्ती चल रहा था। और ये देख लो, इसे मैं शादी में मिली थी, तो मुझे याद तो नहीं था एक्चुअली, तो बट इसे मैं याद थी अच्छे से। तो मेरे से बात कर रही थी, बहुत अच्छी क्यूट बच्ची थी ये। और अभी मतलब अभी परोच रही हैं, टीका दे रही हैं मेरे पापा की बुआ लगेंगी ये, जो कि मेरे ससुराल से ही हैं। हम लोग दोनों एक ही जगह पे हम दोनों का शादी हुआ है। ये मेरे पापा की बुआ हैं। और अब जाके बड़ी भाभी वो है, बहुत सबसे बड़ी, ये मेरी आंटी है जो अभी टीका लगा रही हैं। तो ईशू अभी आंटी को पहचानती है, तो ईशू भी आंटी के पास ही रहती है यहाँ पे, क्योंकि गांव में किसी और को सबको पहचानती नहीं है वो। अब टीका लगा रही है मेरी बड़ी मम्मी, जो कि बहुत ही प्यारी हैं। हम सब जब भी गांव आते हैं तो बड़ी मम्मी के घर में ही रहते हैं एक्चुअली, क्योंकि ऐसे घर तो सबका है, सबका यहाँ पे अच्छा घर है, बट एक जगह पे सारे मिलके सब कोई रहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए बड़ी मम्मी के साथ ही रहते हैं हम लोग जब भी आते हैं तो। और फाइनली अब टीका वगैरह होने लगा है, अब कंप्लीट हो जाएगा, फिर गाड़ी के चक्कों में पानी दिया जाएगा। वो मतलब पहले ही हो जाता है। और मेरी भाभीयों के साथ वहाँ पे मजाक मस्ती चल रही थी। तो अब भाभी को मैं लेके जाऊँगी अपने कुल देवता के घर, जो कि हमारे घर के अंदर में ही है कुल देवता का घर। तो सबसे पहले वहाँ पे प्रणाम करेंगी भाभी, और उसके बाद आने के बाद सबको, जितने भी बड़े हैं यहाँ पे, उन सबको प्रणाम करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम करेगी, फिर मैं भाभी का कोइछा झाड़ूंगी। तो कोइछा में कुछ चावल वगैरह होते हैं गैस, जो लड़की के मायके के तरफ से दिया जाता है, और कुछ पैसे भी होते हैं। तो यहाँ पे ननद कोइछा झाड़ती है, ननद नहीं रहती है तो भाभी वगैरह कोइछा झाड़ती है। तो फिलहाल मैं तो ननद अभी हूँ ही, तो मैं झाड़ूंगी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक सीरा घर में हम लोग आ गए हैं, मैं, मम्मी, भैया और भाभी सब यहाँ पे प्रणाम कर लिए हैं। और उसके बाद मैं कोइछा झाड़ लूँगी भाभी का, और उसके बाद फिर भाभी सबको प्रणाम करेगी और फिर चलेंगे घर। वो कोइछा में क्या होता है कि जो लड़की हैं वो 5 बार डालती हैं थाली में अपने कोइछे का सारा चीज़। उसके बाद फिर सारा 5वें बार में सब चीज़ झाड़ देती हैं, और फिर मैं फिर उसमें से कुछ दाने, 5 दाने उठा के 5 बार उठा के उनको देती हूँ। फिर वो उन सारी चीज़ों को रखती है अपने पास। तो फिलहाल कोइछा मैंने झाड़ लिया है, और अब जा रही है भाभी सबको प्रणाम करने के लिए। सबको प्रणाम कर रही थी एक एक करके यहाँ पे सभी को। फाइनली अब मम्मी बहुत खुश होंगी, क्योंकि भाभी फाइनली आ चुकी है घर। क्योंकि मेरे ससुराल जाने के बाद मम्मी बहुत अकेली हो जाती थी, घर में अकेले रहना पड़ता था, लेकिन अब नहीं रहना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी सबको प्रणाम करने के बाद भाभी मुँह मतलब मीठा कर रही हैं। हमारे यहाँ इसे शुभ माना जाता है। और अब हम चले घर, और भैया अभी नहीं है, क्योंकि भैया को इतना लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, तो कि वो पहले ही स्कूटी के साथ वो और पापा दोनों चले गए, और इसीलिए हम सब कार से ही जा रहे हैं अब घर। और ये देख लो, आते ही मैडम कितनी मदद कर रही है हम लोगों का। हम यहाँ पे साग को चुन रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बहू बेटी घर आती है या फिर कोई भी शुभ अवसर होता है, तो उस समय साग, हरा साग और बरी बनता है गाइस, बेसन की बरी होती है। तो मम्मी यहाँ पे बेसन की बरी बना रही थी, और मैं और मेरे पापा की जो बुआ थी, हम सब दोनों मिलके साग को चुन रहे थे। उसमें से ईशू कितनी मदद हमारी कर दी है, आप लोगों ने तो वो देखा ही। तो मम्मी बरी बहुत टेस्टी बनाती है, तो फिलहाल मम्मी बना रही थी। तो मैं जाके अपना आइसक्रीम चेक कर रही थी, कहीं मेरा आइसक्रीम पिघल तो नहीं गई, क्योंकि रात को मैंने यहाँ पे रखा था। तो रात को मम्मी फ्रिज हमेशा ऑफ कर देती है, तो मुझे लगा सारा आइसक्रीम तो ख़राब हो ही गया, बट आइसक्रीम ख़राब नहीं हुई थी, आइसक्रीम अच्छे से थी। और ये फ्रिज मम्मी छूने भी नहीं देती हम लोगों को। एक्चुअली मेरे घर में 2 फ्रिज है, एक मम्मी हमेशा उसमें बहुत नियम करती हैं, और एक में नियम नहीं होता है उतना। और मम्मी का यहाँ पे बरी भी बन के रेडी हो गया। ये देख लो कितना डिलीशियस देखने में ही लग रहा है, तो खाने में तो टेस्टी होगी। और यहाँ पे बन रहा है साग, वो स्पेशली कम साग था, वो पापा के लिए स्पेशली बन रहा था, कम तेल मसाले के साथ।
और हमारे लिए मम्मी सभी के लिए बना के रख दी थी। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं गप्पे सप्पे थोड़े से करने के लिए, क्योंकि ठंडी भी बढ़ गई है। तो मैं तो हमेशा धूप में ही बैठी रहती हूँ बाहर में बगीचे वाले एरिया में, तो यहीं पे हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। तो चलो गाइस, यहाँ पे भाभी ईशु के साथ खेल रही हैं। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। बट आप लोग मेरे व्लॉग तो देख लेते हो, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते टाटा बाय बाय।